हेलो बच्चों। बच्चों, हम सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। सेमीकंडक्टर, देखिए बेटा, मैंने जो है कल आपको बताया था डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट के बारे में। आज थोड़ा सा मैं आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग, बाइसिंग क्या होता है बेटे? नंबर एक, पहले जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी वहां पे करंट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बेटा, आप लिख लीजिए करंट एग्जिस्ट। फिर नंबर दो, हम बताते हैं जो इसमें डेप्लेशन लेयर होती है, मैंने आपको बताया था। अगर ये कोई पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है सेमीकंडक्टर, इसे मैं हाई प्रेशर पर जोड़ती हूँ, तो इसके जो होल्स हैं वो क्या होंगे? ये देखिए, चिपक जाएंगे और फिर इस तरह से बन जाएगा इसका। ठीक है। इस तरह से बेटा, देखिए बेटा, इस तरह से क्या होगा कि जो एन टाइप है उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? पी टाइप में। और पी टाइप के होल्स जो है वो किस में आ जाएंगे? एन टाइप में आ जाएंगे। और इस तरह से जो वहां पर एक करंट फ्लो होगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। लेकिन डिफ्यूजन करंट के इस तरह से जाने पे, समझ रहे हो आपको? और इसी दौरान वहां पर बेटा एक लेयर भी डेवलप हो जाएगी जिसे हम कहते हैं डेप्लेशन लेयर। दैट इज कॉल्ड डेप्लेशन लेयर, बताया था मैंने आपको। जब आपकी डेप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, डेप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाने के बाद अगर फिर और इलेक्ट्रॉन एन से पी टाइप में आने की कोशिश करते हैं तो फिर उन इलेक्ट्रॉनों को नहीं आ सकते। वो क्यों रोक दिया जाता है? कौन रोकता है? जब इस जो डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ आ गए हैं, एन से पी के तरफ आ गए हैं, वहां एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ई। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ई है, ये जैसे डेप्लेशन लेयर फॉर्म हुई, जो ई है वो क्या करती है बेटे? आपके जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स अगर आना भी चाहे एन से पी में, तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोक देती है कि बस और नहीं आना। ठीक है। तो ये जो है इसको रोकती है। और लेकिन इस डेप्लेशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूवमेंट किया इन्होंने, मतलब ये आए, इसके कारण भी एक करंट होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। वहां क्या क्या आपकी ड्रिफ्ट करंट होती है? ड्रिफ्ट करंट। ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन इधर पी से एन से पी में गए उसके कारण कौन सी करंट होती है? डिफ्यूजन करंट।
ठीक है बेटा, क्लियर, समझ रहे हैं बेटा जी। और उसके बाद है कि कैप्सुलेशन लेयर जो होती है फॉरवर्ड बायस में, वो कैसी होती है, छोटी होती है बेटे। कैप्सुलेशन लेयर सिर्फ कम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर वो भी छोटी होती है, इसमें कम होती है बेटा। ये इस तरह से इसका जो सर्किट सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ये पी है और ये एन है, ठीक है। और बैरियर पोटेंशियल आपको बता दूं, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल भी इसका बेटे कम होता है। और आपका जो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट है, मैंने आपको बताई आई ड्रिफ्ट, दैट इज लो। और हाई डिफ्यूजन, ये होती है बेटे आपकी हाई। हाई डिफ्यूजन हाई होती है। और अगर मैं इसका का ग्राफ देखती हूँ तो वो इस तरह से होता है बेटा, IMA, यानी कि करंट और वोल्टेज में देखिएगा इस तरह से वोल्टेज बढ़ाने से इस तरह से करंट बढ़ती है। ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में इस तरह से है, आपका ग्राफ आता है, करंट और वोल्टेज वर्सेस ग्राफ इस तरह से होता है। क्लियर। सबसे मेन बात यह है कि फॉरवर्ड बायस में जो है बेटे करंट एग्जिस्ट करती है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस में बेटे करंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, करंट जीरो होती है। ये कर लीजिए फटाफट। रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है बेटे, रिवर्स बायसिंग इसमें आप कह दीजिए ये ये जो आपका इस तरह से आपका है कि एन पी और ये एन पी जो है वो होता है लो प्रेशर पे, और एन होता है हाई प्रेशर पे। ठीक है बेटा। तो पहला वही शेड्यूल, करंट लो इक्वल टू जीरो। दूसरा बताया मैंने आपको हाई रेजिस्टेंस, और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो प्रोड्यूस हुआ है वो अपर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, हाई है। और आपका
डेप्लेशन लेयर विथ कैसी होती है, ज्यादा होती है। और बैरियर पोटेंशियल भी इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो इसमें ज्यादा होती है बेटा। आई ड्रिफ्ट ज्यादा होती है। और डिफ्यूजन इसमें करंट कम होती है। करंट, डिफ्यूजन करंट बहुत कम होता है, ना के बराबर, जीरो होती है। ठीक है बेटा। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये फॉरवर्ड में मैंने आपको बताया ऐसे होता है, और रिवर्स में बेटा जी इस तरह से होता है। दैट इज आई मिली एम्पियर, दैट इज आई माइक्रो एम्पियर, याद रहे। दैट इज वी, नोट कर लीजिए बेटा। ये कौन सा आपका रिवर्स बाइसिंग है। ठीक है बेटे। इस चीज को आपने अच्छे से समझ लिया कि फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरह से प्रोसेस होता है और रिवर्स बायसिंग में किस तरह से प्रोसेस होता है। इसी के आधार पर मैं आगे बताने जा रही हूँ, नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, देखिए बेटा, किसे कहते हैं रेक्टिफायर। सबसे पहले ये हो गया बेटा, से हटा दें। रेक्टिफायर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेक्टिफायर। बेटे, सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि रेक्टिफायर को समझने के लिए ये देखिए कि आपको पता है कि जो हमारे घरों में लाइट आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। ठीक है, ये हर लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में इस एसी करंट का यूज हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें एसी करंट जो है यूज नहीं होता है, डीसी करंट का यूज होता है। वो क्या है? वो है जैसे आपका मोबाइल का चार्ज होना। जो आपका मोबाइल चार्ज होता है बेटे वो अल्टरनेटिंग करंट से नहीं होता, वो डायरेक्ट करंट से होता है। या जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्ज होना, जो लैपटॉप चार्ज होता है वो भी बेटे एसी से नहीं होता, डीसी करंट से होता है, डायरेक्ट करंट से होता है बेटा। तो इस सब को, मान लीजिए मोबाइल का चार्ज करना है या आपको लैपटॉप को चार्ज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? डीसी में। आप जानते ही हैं एसी कैसा होता है, भाई दिशा में इस तरह से, है ना, पॉजिटिव फिर नेगेटिव डायरेक्शन दोनों होती है। जब फिर डीसी कैसी होती है बेटे? डीसी जो है आपकी कांस्टेंट करंट होती है। और ये आपकी टी में कह लीजिए, ये आपकी आई में कह लीजिए, प्लस और ये माइनस, और ये आपका आई और ये आपका ई, इस तरह से। दैट इज एसी और दैट इज डीसी। ठीक है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि वो जो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है वो डिवाइस क्या कहलाती है? रेक्टिफायर। तो आप लिखेंगे रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट रेक्टिफायर is a device is a device which convert AC into DC। यानी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है वो क्या कहलाती है? आपकी रेक्टिफायर कहलाता है वो डिवाइस। ठीक है बेटे। और जो प्रोसेस है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये तो डिवाइस हो गई। और फिर हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायर, द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायर। ये हो जाएगा आपका, प्रोसेस कर लीजिए इसमें। हम्म द प्रोसेस एंड कर लीजिए द प्रोसेस इन विच AC converts DAC convert into DC is called the process in which AC convert into DC is called, क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है बेटे। जो रेक्टिफायर है वो एक डिवाइस है जिसमें कि एसी को बदल दिया जाता है डीसी में। और जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है किसका? इन विच एसी कन्वर्ट इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो सर्किट है वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन सर्किट। द सर्किट इज यूज्ड इन विच, जो सर्किट यूज होता है इन रेक्टिफिकेशन, इन रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटे? रेक्टिफिकेशन सर्किट। समझ में आई बात बेटा? वो डिवाइस जिसमें कि एसी कन्वर्ट होती है डीसी में क्या कहलाती है? रेक्टिफायर। और वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें एसी कन्वर्ट होती है डीसी में? वो प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन। और वो सर्किट क्या कहलाता है जिसमें रेक्टिफिकेशन यूज होता है? इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन सर्किट। क्लियर बेटे? रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफिकेशन सर्किट। अब आप इसी को ही देख लीजिए। जैसे ये है, मान लीजिए आपका 2 एम्पियर है करंट आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? माइनस का 2 एम्पियर है बेटा। ठीक है, माइनस का 2 एम्पियर है। तो अब आपको इसे डीसी में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको +2 एम्पियर में कन्वर्ट करना है डीसी में। समझ में आई बात? दैट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन। क्लियर हुआ बेटा?
अब आते हैं पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर कंसेप्ट। क्लियर हो गया बेटा हटाने से? कंसेप्ट ऑफ पीएन जंक्शन एज ए full has a half wave rectifier. Half wave rectifier कंसेप्ट है पीएन जंक्शन का एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। देखिए बेटे, ये तो आपको पता चली गया कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को डीसी में चेंज कर दे, रेक्टिफायर होता है। अब उसने कहा कि हाफ वेव की तरह कैसे होता है पीएन जंक्शन में, तो इस चीज को समझने के लिए देखिए बेटा, जैसे ये देखिए आप, ए मैं आपका यूज कर रही हूँ, एक ट्रांसफार्मर बना रही हूँ। इसमें मैंने आपका एक ट्रांसफार्मर लिया बेटा, इसे मैंने एसी वोल्टेज से जोड़ दिया, ये लिया, और इसको मैंने एक पीएन जंक्शन पीएन डायोड से जोड़ा, दैट इज पी, दैट इज एन। ठीक है बेटे, और फिर मैंने इसको लोड से जोड़ दिया, कि इस तरह से, ये लोड है। देखिए बेटा, मैंने ये एक ट्रांसफार्मर लिया है, ट्रांसफार्मर का दैट इज प्राइमरी P1 P2, दैट इज सेकेंडरी कॉइल S1 S2। ठीक है, दैट इज एसी वोल्टेज, एसी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। और अब ये देखिएगा बेटे, आर इसका आपका लोड। ठीक है, इसमें सबसे मेन क्या चीज है बेटा, कि आपका जो हाफ साइकिल है आपका 0 से पाई मान लीजिए, फर्स्ट हाफ साइकिल मैंने इस तरह से माना, देखेंगे ध्यान से बेटा, ये एक साइकिल लिया मैंने इस तरह से, 0 से इस तरह से पाई, और फिर पाई से 2 पाई तक मैंने एक साइकिल लिया। 0 से स्टार्ट हुआ, ये पाई तक है, और ये क्या है, 2 पाई तक है बेटा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, कहीं पाई/2 होगा, और यहाँ कितना होगा बेटा जी, 3 पाई/2, दैट इज 3 पाई/2। क्लियर हुआ बेटा? इधर देख लीजिए, अब इसमें मैंने 0 से पाई, 0 से पाई में फर्स्ट हाफ साइकिल लिया। क्या लिया? 0 से पाई फर्स्ट हाफ साइकिल लिया मैंने। ठीक है बेटा, क्या लिया? फर्स्ट हाफ साइकिल। आप इसे लिख लीजिए, और यहाँ फिनिश लीजिए। 0 to पाई फर्स्ट
हाफ साइकिल। जब मैंने फर्स्ट हाफ साइकिल लिया बेटा, फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से पाई तक, कि मैंने कौन सा एसी वोल्टेज लगाया, पॉजिटिव एसी वोल्टेज का पार्ट इसमें दिया है ट्रांसफार्मर में। ये एक ट्रांसफार्मर है, मैंने जो है एसी का जो पहला हाफ पॉजिटिव पार्ट है वो मैंने इसमें लगाया। जब मैंने इसे पॉजिटिव लगाया बेटा, तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ आपका ये पॉजिटिव आ गया, तो बेटा जी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आया, जब इसमें पॉजिटिव आया बेटा, तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, कि जब यहाँ पर पॉजिटिव आया, ये आपका पी टाइप है, ठीक है, पी टाइप कैसा होता है, होल्स डोमिनेटेड। तो और इधर दूसरी तरफ जब इधर नेगेटिव है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर से ये जो नेगेटिव, ये जो प्लस है, इधर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और होल्स इधर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या हो जाएगा बेटे, आपका करंट पास होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये कौन सा बायस बन गया बेटा, फॉरवर्ड बायस बना ही आपका, ठीक है, फॉरवर्ड बायस बन गया। ये देखिए, अब आप ये देखिए कि S1 लिख लीजिए यहाँ पर, एस वन को लिया मैंने पॉजिटिव, और S2 को लिया मैंने नेगेटिव। तो ये आपका जो पी तो बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया, एंड बन गया नेगेटिव। तो पी आपका बन गया बेटा जी पॉजिटिव। क्या बना बेटा, पी बन गया आपका पॉजिटिव, और एन बन गया आपका नेगेटिव। क्लियर। अब जब ये पी पॉजिटिव हो गया, एन नेगेटिव हो गया, तो बायस्ड हो गया कौन सा, फॉरवर्ड बायस्ड। ये यहाँ पे लिख लीजिए, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस हुआ जब, तो करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट कैसा होगा बेटे, फ्लो करेगा। विल अलाउ करंट, विल विल अलाउ करंट। और कब बेटे, जब आपका फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट आपका अलाउ करेगा, करंट आएगा, फॉरवर्ड बायस बना, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकेंड हाफ में दिया, सेकेंड हाफ कौन सा है बेटा, पाई से लेकर के 2 पाई तक, तब मेरे पास कौन सा अप्लाइड हो रहा है, एसी वोल्टेज, नेगेटिव वाला। यानी कि यहाँ पर मैंने कौन सी वोल्टेज दे दी ट्रांसफार्मर को, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव दे देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड हाफ में बेटा, सेकंड हाफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, या लिख लेते हैं फॉर सेकंड हाफ, फॉर सेकंड हाफ, देखिए बेटा, फॉर सेकंड हाफ में क्या हो जाएगा, आपका S1 किस पे हो जाएगा, नेगेटिव पे, और S2 किस पे हो जाएगा, प्लस पे। आपका S1 हो जाएगा नेगेटिव पे, और S2 हो जाएगा आपका प्लस पे, पॉजिटिव पे, ठीक है बेटा। अब आप ये देखो ध्यान से कि जब आपका यहाँ नेगेटिव हो गया, और जब यहाँ नेगेटिव है, तो ये जो पी टाइप है, ये आपका जो पीएन जंक्शन है, इसमें जो पी टाइप है, इसके जो होल्स हैं वो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा।
ये नेगेटिव इसको नेगेटिव देगा और ये प्लस इसको क्या देगा बेटे, प्लस देगा। समझ रहे बात। तो ये जो होल्स है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चलना है वो नहीं हो पाएगा। तो जब कौन सा बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट तो होगी ही नहीं। आप समझ गए बात को बेटे। दैट इज रिवर्स बायस। यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इज रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस हुई तो नो करंट फ्लो। यहाँ लिखेंगे नो करंट फ्लो। रिवर्स बायस है बेटे, तो रिवर्स बायस में तो कोई करंट होती ही नहीं। तो आप लिखेंगे नो करंट फ्लो। नो करंट फ्लो। क्लियर। तो इसको लिख लीजिए, जो मैं लिखवा रही हूँ ये हटा दो बेटा, ये हो गया आपका। लिख लीजिए, दी रेक्टिफायर which gives output only for positive half, positive half cycle, but not for negative half। ऐसे मान लीजिए, but not for negative half cycle is called half wave rectifier, is called half wave ठीक है। देख लीजिए बेटा, इस तरह से बनेगा। ये इनपुट है, ये इस तरह से गया आधा, और उसके बाद जो आउटपुट है ये इधर देखिए, इनपुट तो ऐसे गया, ठीक। लेकिन जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, वो देखिए बेटा। जो पॉजिटिव हाफ है उसमें तो वो करंट दे रहा है क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस बन जाता है। लेकिन जो सेकंड हाफ है, नेगेटिव वाला एसी का पार्ट है, वो रिवर्स बायस बन जाने के कारण करंट नहीं देता, तो वो प्लेन हो जाएगा। और वो फिर जब दोबारा से फॉरवर्ड बायस होगा तब ये क्या देगा, फिर से करंट देगा।
आप समझ गए बेटा? ये इस तरह से, दैट इज आउटपुट। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए, ये इनपुट है, इनपुट हमारे पास एसी जा रहा है, लेकिन जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है बेटा? आउटपुट कैसा आ रहा है? आउटपुट है वो केवल पॉजिटिव वाला जब पार्ट होता है तब हमें करंट देता है, अदरवाइज ये हमारे पास आई है। हाँ, और जब हमारे पास इसका पॉजिटिव पार्ट होता है तब हमारे पास करंट आई आती है, अदरवाइज जब हमारे पास नेगेटिव पार्ट होता है करंट का, तो वो हमारा जो नेगेटिव वोल्टेज का पार्ट है, बल्कि करंट तो ये चीज नहीं ना, ये तो आई वी, ये वोल्टेज का पॉजिटिव पार्ट दिया तो करंट आई, फिर जब नेगेटिव पार्ट आया तो करंट नहीं आई, तो ये आई है, दैट इज आई, दैट इज वी। ठीक है, और जब फिर से करंट का वो वोल्टेज का पॉजिटिव पार्ट आया तो करंट भी है। ठीक है बेटा, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो बेटा जी, जीरो, दैट इज पाई बाय टू, दैट इज पाई, दैट इज 3 पाई बाय 2, दैट इज 2 पाई। ठीक है, एक साइकिल 0 से 2 पाई तक कंप्लीट है। क्लियर हुआ बेटा? क्या बताया मैंने आपको? हाफ वेव रेक्टिफायर बताया आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से, जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क करता है। देखिए, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ फुल वेव। हटा दो बेटे, हो गया। देखिए बेटा, अब मुझे आपको पढ़ाना है कंसेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। कंसेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। कंसेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या हो जी? देखिए बेटा, दी फुल वेव लिख लीजिए, दी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट, कंसिस्ट करती है बेटे ये टू
power diode consists two power diode. Clear? The full wave rectifier circuit कंसिस्ट करती है बेटा टू पावर डायोड connected to a single load connected to a single load resistance RL with each diode with each diode देखिए मैं आपको बता रही हूँ बेटा जी इस तरह से है ये लिखिए आपने बेटा नंबर एक पहला तो है कि टू पीएन जंक्शन टू पीएन जंक्शन नंबर दो डायोड्स कह लीजिए दूसरा है 0 to 5 हम देखेंगे इसमें 0 to 5 साइकिल में देखिए क्या फिर इसमें मैंने ये एक प्राइमरी कॉइल ले ली ट्रांसफार्मर की और उसको जोड़ दिया मैंने एसी वोल्टेज से अल्टरनेटिंग वोल्टेज से ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है और इसमें मैंने दो बैटरी दो पीएन जंक्शन किए थे एक इधर और एक इधर और एक इधर ठीक है बेटा ठीक इस तरह से और फिर मैंने इसको इस तरह से लिया कि यहाँ लोड रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ लिखा लोड रेजिस्टेंस को मैंने आरएल को यहाँ जोड़ा ऐसे और फिर एक इस तरह से मैंने एक कनेक्शन यहाँ जोड़ा सेकेंडरी कॉइल पे जो सेकेंडरी कॉइल पे जोड़ा दैट इज सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर इसे क्या कहते हैं बेटे सेंट्रल ट्रैप सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर जो बीच में से जुड़ा है ठीक है सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर अब ये देख लीजिए कि कैसे वर्क करता है ये समझाना बहुत जरूरी है दैट इज P1 P2 ओके प्राइमरी सेक्शन का दिस इज S1 और दिस इज S2 सेकेंडरी सेक्शन का और ये डायोड है आपका D1 और ये डायोड रहेगा आपका D2 देखिए बेटे जब मैंने फर्स्ट हाफ साइकिल लिया 0 to 5 लिया ध्यान से सुनिएगा इसमें मैंने एसी का पॉजिटिव वाला पार्ट लगाया तो यहाँ पर जब पॉजिटिव वाला पार्ट आया तो इस पे क्या आ गया बेटे प्लस और इस पे क्या आ गया माइनस
तो जब ये पॉजिटिव आया इस तरह से और इस तरह यहाँ माइनस होते हुए ये माइनस आया एन पे, समझ रहे बेटा, जब इसमें माइनस आया तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डी वन। डी वन क्या करेगा, डी वन एक्ट एज ए फॉरवर्ड बायस। भाई यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया इधर, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जाएंगे और होल्स आपके इधर जाएंगे, तो एक करंट फ्लो होने लगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कैसे करेगा डी वन, डी वन जो है क्या करता है आपका 0 to π एंगल पे, 0 to π साइकिल पे, ये लिख लीजिए, डी वन फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है, डी वन इज इक्वल टू फॉरवर्ड बायस। ठीक है बेटा, और डी टू जब ये फॉरवर्ड बायस का काम करेगा बेटे, तब उस समय जो डी टू है वो किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव लगेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जो नेगेटिव है होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ हो जाएंगे, होल्स इस तरफ आ जाएंगे, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। डी टू में क्या आ जाएगा बेटा जी, रिवर्स बायस। ठीक है, और ये समझ में आ गया बेटी, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो जो करंट है किसमें बहने लगेगी, S1 D1 और आपका R, S1 D1 R1 जो है ये काम करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह और इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं करंट, करंट S1 D1 R फ्लो। समझ में आएगी बेटे, क्योंकि डी वन एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड बायस में। और ठीक इसी तरह से बेटे जब इसको हम क्या कर देंगे, जब हम इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ से एसी का नेगेटिव वाला पार्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो जब यहाँ पर नेगेटिव आ गया बेटा जी, तो ये नेगेटिव जो है, जब आपने इसमें सेकंड हाफ दिया, सेकंड हाफ लगाया, तो क्या हुआ, तब इसमें करंट फ्लो हुई थी। अब जब हमने इसमें इधर प्लस दिया, तो S2 यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, तब D2 में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इसमें D1 में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटे, तब करंट इस तरफ से बहने लगेगी, इसमें S2D2 RL में। तो आप ये लिखेंगे सेकंड हाफ के लिए, ये हटा रही हूँ बेटा, इसके बाद लिख लीजिए π2 2 π साइकिल में क्या होता है, D1 आपका एक्ट करेगा रिवर्स बायस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और D2 काम करेगा बेटे फॉरवर्ड बायस में। तो करंट किसमें बहेगी बेटे,
करंट, अब जब सेकंड हाफ है तो करंट इसमें बहेगी S2 D2 RL, करंट जो है इसमें फ्लो करेगी। तो देखिए, जैसे समझाने का मतलब है कि जो फर्स्ट हाफ दिया था, जब हमने पॉजिटिव एसी का दिया था, तो तब ये वाला जो आपका D1 है वो किस में आ गया था, फॉरवर्ड बायस में आ गया था, और इसमें करंट फ्लो हुई थी। लेकिन ये रिवर्स बायस में था। लेकिन जब मैंने सेकंड हाफ दिया, तो सेकंड हाफ में ये फॉरवर्ड बायस D2 फॉरवर्ड बायस में आ गया, और D1 कैसा आ गया, रिवर्स बायस में आ गया। लेकिन जब ये आपका फॉरवर्ड बायस में आया, तो करंट तो आपकी उस समय भी फ्लो होगी ना। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ में भी करंट फ्लो हुई, और सेकंड हाफ में भी करंट फ्लो हुई, कंटिन्यू करंट फ्लो हुई बेटा। देखिएगा, वी गेट, लिख लीजिए, ये लिख लिया पूरा, और उसके आगे बाद में लिख लीजिए आप, यहाँ से लिखिए, वी गेट आउटपुट फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। अगर मैं इसका प्लॉट करूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो किस तरह से आएगा बेटे? देखिए, जो पहला हाफ था, जो फर्स्ट हाफ था, फॉर फर्स्ट हाफ के लिए वो इस तरह से था बेटा। जब 0 से पाई था, और ये 2 पाई था, तो यहाँ पे क्या होने लगा बेटा, करंट फ्लो हुई। ठीक है, ये कौन सा था, S1 D1 RL। ठीक, और ये तो फॉर फर्स्ट हाफ के लिए है। और सेकंड हाफ, और ये लिख लीजिए कि फॉर फर्स्ट एंड सेकंड हाफ, दैट इज इनपुट, इनपुट, ठीक है ना? और ये हुआ इस तरह से लिखना, यहाँ आप आया तो भी करंट फ्लो हुआ, और जब सेकंड हाफ आया तो भी आपका क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। सो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, कि ये जो पीएन जंक्शन है, ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ये
फुल वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा? इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्योंकि ये दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। ये जो है इसमें एक कंडीशन भी लिख लीजिए, सेकंड वाली कंडीशन लिख लीजिए एक बार। पाई टू टू पाई, पाई टू पाई के लिए आप लिख लीजिए D1 रिवर्स और D2 फॉरवर्ड बाइस। तब जो है इसमें S2 D2 और RL में क्या हुआ था, करंट फ्लो हुआ था। बेटा so it is called full wave rectifier। ये किसकी तरह काम कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। ठीक है बेटा, तो आज जो है आपने ये पढ़ा कि कैसे आपका सेकंड हाफ पीरियड में प्रैक्टिस आप ये मान लें 0 से पाई और ये 2 पाई और ये क्या है आपका 0 से पाई, दैट इज पाई/2 और दैट इज 3 पाई/2। तो ये जो आपका पीएन जंक्शन है आपने फुल वेव और हाफ वेव की तरह पढ़ा, जिसमें आपने सारी चीजें पढ़ी बेटा जी, कि जो इसकी जो एसी है वो किस तरह से आपकी कन्वर्ट हो जाती है डीसी में, और किस तरह से जो है वो कैसे यूज हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, हाफ रेक्टिफायर का पढ़ा आपका, उसमें एक जंक्शन डायोड यूज होता है ना। हाफ जो वेव रेक्टिफायर होता है उसमें केवल एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं यूज, है ना। उसमें एक समय में एक, अगर वो रिवर्स है तो वो रिवर्स ही रहेगा, और अगर जब फॉरवर्ड की कंडीशन करते हैं तो फॉरवर्ड बायस बनता है। तो इस तरह से जो जिसमें डबल डायोड है पीएन, उसमें जब एक रिवर्स पे होता है तो दूसरा फॉरवर्ड में हो जाता है, और जब पहला फॉरवर्ड में होता है तो दूसरा रिवर्स में होता है, तो उसमें जो लगातार करंट है उसमें लगातार करंट जो है वो फ्लो करती है आपकी। बाकी इसमें लॉजिक गेट्स थे बेटा, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए थे लॉजिक गेट्स आपके। ठीक है, लॉजिक गेट्स आपको बता दिए थे मैंने आपको कि देर आर 7 लॉजिक गेट्स, 3 फंडामेंटल्स, 2 आपके यूनिवर्सल एंड 2 आपके स्पेशल स्पेसिफिक गेट्स हैं, है ना। गेट्स मैंने आपको सारे पहले ही पढ़ा दिए थे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे बेटा।
और इसमें मैंने आपको पहले एनर्जी बैंड्स भी बेटा सारे बता दिए आपको। एनर्जी बैंड बताए थे मैंने आपको सारे। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पी टाइप और एन टाइप कंडक्टर्स के बारे में। तो आपका जो बेटा ये सेमीकंडक्टर है, ये वाला जो टॉपिक है, पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर एंड पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर आपको बता दिया गया। आपको फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड बायस बता दिया गया और आपको रिवर्स बायस बता दिया गया। ठीक है बेटा। बस इसी क्लास का हम यहाँ पे समापन करेंगे। धन्यवाद।